जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे भाग्य का दुख, हमारे भाग्य का सुख हमारे पास ही रहेगा। ना तो हमसे दुख कोई छीन सकता, ना तो हमसे सुख कोई छीन सकता। आपके भाग्य का सुख आपके पास, आपके भाग्य का दुख आपके पास। कोई आपके पैसा चुरा सकता है, कोई आपका सोना चुरा सकता है, पर कोई भी आपका भाग्य नहीं चुरा सकता। इसलिए धन जाने पर भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन गया है, भाग्य थोड़ी गया है। मैं बहुत पुरानी एक छोटी सी बात आपको सुना दूं। जब मैं कथाएं शुरू करने लगा तो मेरे साथ एक कोई सज्जन थे। तो भक्त लोग जैसे मिलने आते तो मुझे कोई 50 रुपए देता, कोई 100 रुपए देता, कोई 500 देता। तो मैं पैसे, वो बगल में लड़का खड़ा रहता, उसे पकड़ाता जाता। एक दिन मैंने देखा कि वो पैसे चुरा रहा था। 500 की नोट दबा लिया, कभी 100 की नोट दबा लिया। मैं देखता रहा, मैंने उसे कुछ बोला नहीं। किसी ने मेरे से कहा कि आप जब देख लिए हो कि वो चोरी कर रहा है तो बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा भी 7 दिन बाद उसको विदा कर देंगे, वो अपने घर चला जाएगा, दोबारा उसे नहीं बुलाएंगे क्योंकि चोरी का आचरण है। पर अभी 7 दिन क्या बोले, क्यों किसी का अपमान करना है? मैंने कहा कि देखो, वो मेरे पैसे चुरा रहा है, वो पैसे चुरा रहा है, कोई मेरा भाग्य थोड़ी चुरा लेगा। ये बात मैंने तब कही थी जब शुरुआती दौर था। तो मैं जो आपसे बता रहा हूं, केवल बता नहीं रहा, इन्हीं रास्तों पर हम लोगों के चलते चलते यहां तक पहुंचे हैं। हम जो ज्ञान आपको दे रहे हैं वो केवल ज्ञान देने के लिए नहीं है, हम उस पर चलते भी हैं। चल करके उस ज्ञान पर आनंद से रहते हैं और वही कहते हैं कि आनंद चाहते हो तो उस ज्ञान के मार्ग पर चलो। पैसे चोरी हो रहे हैं, कोशिश करिए कि चोरी ना हो, उसे व्यवस्थित करिए। फिर भी यदि कोई ले गया तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु लेके जाएगा ना कोई, तुम्हारा भाग्य क्या ले जाएगा? मेरा भाग्य कोई क्या चुरा सकता है? इसलिए आपके भाग्य का सुख सदा आपके साथ होगा, आपके भाग्य का दुख सदा आपके साथ होगा। टेंशन बिल्कुल ना लिया करो, जिम्मेदारी से सब चीजें रखो, देखो, ताला लगाओ, ठीक है। कई लोग रोते बहुत हैं, चोरी हो गई, चोरी हो गई। हम सबकी लापरवाही से चोरी होती है। सुव्यवस्थित हम लोग सामान रखें, चोरी नहीं होगी। अब कुछ लोग आते हैं, झोला रख देते हैं कहीं भी और चले गए। झोला कोई आके उठा के ले गया, बाद में लोग चिल्लाते हैं हमारा झोला चोरी हो गया, हमारा पर्स चोरी हो गया। जूता चप्पल का यहाँ पे एक स्थान नियुक्त है कि आप वहां उतारो, जमा करो, पर्ची लो, बाद में जूता चप्पल वापस ले लो, कोई पैसा नहीं लगता, काउंटर लगा है। लोग वहां उतारते नहीं हैं जूता चप्पल, कहीं भी उतार देते हैं और बाद में रोते हैं कि हमारे चप्पल जूते चोरी हो गए। चोरियां आपकी लापरवाही से होती हैं, लेकिन आप यदि थोड़ा सा सावधान हो जाएं तो चोरी बंद हो जाएगी। और दूसरा, यदि आप लापरवाह हैं और चोरी हो गई है तो रोने से फिर क्या होगा? फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि वह वस्तु आपके पास, आपके भाग्य में नहीं थी। मैंने एक बार एक कथा सुनाई थी आपको। एक राजा था, एक राजा ने एक मक्के का दाना हाथ में लिया। मक्का जानते हो ना? एक राजा एक मक्के का दाना हाथ में लिया और मक्के का दाना हाथ में लेकर अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी बताओ इस दाने पर किसका नाम लिखा है? क्योंकि सुना है ना कि दाने दाने पर लिखा है
दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो राजा बोला, गुरुजी इस दाने में किसका नाम लिखा है? तो गुरुजी ने देखा, बड़े अच्छे विद्वान थे गुरुजी, त्रिकालज्ञ थे, जान गए। कहा कि महाराज इस दाने में यहां से 30 किलोमीटर दूर एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष पर एक पक्षी रहता है, कबूतर तोता जो भी है पक्षी है। उस पक्षी का नाम लिखा है इस दाने में। राजा जोर जोर से हंसे, बोले गुरुजी आप पागल हो गए हैं, ये दाना देखो मेरे हाथ में है। और राजा ने खा लिया गप। और राजा खा के हंसा, अरे आपने तो कहा कि वहां बैठा पक्षी का नाम लिखा, देखो मैंने खा लिया। और राजा जैसे ही जोर से हंसा तो वह दाना जाके फंस गया गले में। और राजा की जब दाना, कई बार भोजन फंस जाता ना, यहां निकले ही ना। अब राजा अचेत से पड़ गए, वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा ये मेरे बस का नहीं है, फलाने गांव में एक वैद्य रहता है, वहां जाओ। अब राजा को जल्दी जल्दी में ले गए, रथ पर बिठा के चलो, वैद्य कहां मिलेगा। संयोग देखना कि उसी पेड़ के नीचे वैद्य रहता था, उसी के पास राजा पहुंच गए। और जब राजा पहुंचे तो उस वैद्य को बताया कि भाई ये दाना गले में फंसा है, इनके निकल नहीं रहा है। अब देखो दाना राजा के भाग्य में जब था ही नहीं तो पेट में जाए कैसे, गले में अटक गया। और गले के रास्ते, वो नाक के रास्ते में फंस गया। यहां गले में हमारे 2 दरवाजे होते हैं, यहां से नाक का भी संबंध जुड़ा है, नाक से अंदर का, और मुंह का भी रास्ता यहीं से है। तो वो नाक के रास्ते में फंसा हुआ था दाना। अब लो भैया, वैद्य जी ने राजा को कुछ दवाई दी, और दवाई दी तो छींक आई। और छींक आई तो नाक में फंसा हुआ दाना छींक से नाक से बाहर दूर जाके गिरा। और जैसे ही दाना दूर गिरा तो ऊपर बैठा पक्षी आके उस दाने को खा गया। और जब खाया तो राजा ने देखा, वाह, 30 किलोमीटर दूर बैठे पक्षी का नाम लिखा था इस दाने में, तो ये दाना उस तक पहुंचा। कैसे भी पहुंचा। कई बार आप खा जाते हो और खाने के बाद आपको उल्टी हो जाती है, क्यों हो गई? आपके भाग्य का था ही नहीं, खा लिया तो चलो करो बाहर। कुल मिला के कहना यह है कि विधि के विधान को आप बदल नहीं सकते। जो आपके भाग्य का नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, और जो आपके भाग्य का है, तो राजा का खाया हुआ भी यदि पक्षी के भाग्य का था तो राजा का खाया हुआ भी बाहर आया, और पक्षी के भाग्य में था तो पक्षी को प्राप्त हो गया। आपके भाग्य का कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए जीवन में संतुष्ट रहा करो, प्रसन्न रहा करो। जो आपको नहीं मिला वो आपके भाग्य का नहीं था, और जो मिला है वो आपके